आज की कहानी है हमारे देश की जानी मानी म्यूज़िक कंपनी टी सीरीज की। टी सीरीज कैसे हमारे देश की नंबर वन जानी मानी म्यूज़िक कंपनी बना। टी सीरीज को नंबर वन बनाने में गुलशन कुमार और उनकी फैमिली का बहुत बड़ा योगदान रहा। वेस्ट पंजाब का रहने वाला यह परिवार दिल्ली आकर बसता है और दिल्ली में यह लोग अपने गुजर बसर के लिए फलों का काम शुरू करते हैं और फलों का काम शुरू करते करते फलों से जूस की दुकान लगा लेते हैं और उस जूस की दुकान से कैसे म्यूज़िक की सबसे बड़ी कंपनी टी सीरीज का निर्माण करते हैं। दोस्तों, दशक है 1970 का, जिस समय पर भारतीय संगीत अपने चरम पर था। तो उस समय पर मार्केट्स में रिकॉर्ड आया करते थे और रिकॉर्ड्स को ख़रीदने के लिए हर किसी की हैसियत नहीं थी। उसके बाद में दौर बदला, धीरे धीरे दौर शुरू हुआ 1978 का। 1978 के आते ही मार्केट्स में टैप रिकॉर्ड्स आने शुरू हुए और टैप रिकॉर्ड्स जैसे ही मार्केट में आए तो उनके लिए कैसेट्स की ज़रूरत पड़ती थी। तो उस टाइम पर म्यूज़िक इंडिया कंपनी अपनी कैसेट्स मार्केट में प्रोवाइड करवाया करती, जो काफ़ी कॉस्टली रेट्स पर आती थी। तो उसी समय पर गुलशन कुमार जी ने अपनी जूस की दुकान का काम करते करते इलेक्ट्रॉनिक्स की शॉप पर जाया करते थे और वहाँ से एक रिकॉर्डर ख़रीदा और उस रिकॉर्डर से वो मार्केट्स में रिकॉर्डिंग करनी सीख गई और ओरिजिनल कैसेट्स की रिकॉर्डिंग कर कर वो म्यूज़िक्स की कॉपी बनाकर मार्केट में बेचने लगे। धीरे धीरे उनका यह काम बढ़ता रहा और ओरिजिनल कैसेट्स की कॉपी बनाकर जब वो बेचते थे तो ओरिजिनल कैसेट्स मार्केट में 30 से 35 रुपये का आया करता था। तो गुलशन कुमार जी उस समय पर म्यूज़िक की रिकॉर्डिंग कर कर म्यूज़िक की कॉपी जो बनाते थे उस कैसेट्स को वो मार्केट में आधे दामों पर बेचा करते थे और आधे दामों पर बेचने के कारण मार्केट्स में वो कैसेट्स हाथों हाथ बिकने लगी और लोगों के बीच में पॉपुलर होने लगी और गुलशन कुमार जी को लोग जानने लगे। गुलशन कुमार जी ने इसी बीच में अपनी कंपनी की शुरुआत की और कैसेट्स को बेचना शुरू किया। जब म्यूज़िक कंपनियां अपना कैसेट्स मार्केट में देती थी तो उस समय पर जो कैसेट्स आती थी उसमें फ़िल्म के जो गाने 2 या 3 गाने अच्छे हुआ करते थे और गानों को सुनने के लिए लोगों का मन नहीं हुआ करता था। तो इसी बीच में गुलशन कुमार जी ने अपने रिकॉर्डर से उन कैसेट्स की मिक्स रिकॉर्डिंग करनी शुरू कर दी और मार्केट में मिक्स गाने देने स्टार्ट कर दिए। लोगों के डिमांड्स के अकॉर्डिंग लोगों को मार्केट्स में गाने देने स्टार्ट कर दिए और उन कैसेट्स का रेट कम होने के कारण मार्केट में हाथों हाथ उनकी कैसेटें बिकने लगी और लोग उन्हें खूब पसंद करने लगे। इसी बीच में जब कंपनी की कैसेटें बिकने लगी तो गुलशन कुमार जी ने अपनी कंपनी को बड़ा करने के लिए उस समय पर जो टॉप सिंगर्स थे, म्यूजिशियन थे, उनसे कॉन्टैक्ट करना शुरू किया और उन्हें कॉन्ट्रैक्ट 2 साल के लिए 3 साल के लिए उन सिंगर्स के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया कि आप हमारे कंपनी के लिए गाना गाइए, हम आपको कॉन्ट्रैक्ट के अकॉर्डिंग जो भी पैसा होगा वो देंगे। और उनके कॉन्ट्रैक्ट के अकॉर्डिंग बड़े बड़े सिंगरों से उन्होंने गाना गवाना शुरू किया और अपनी कैसेट्स के माध्यम से लोगों को मार्केट में बेचने लगे। जब टी सीरीज़ की कैसेटें बिकने लगी तो इन्होंने जीरो टॉलरेंस नीति अपनाई मार्केट में कि उन्होंने हर स्टोर, रेहड़ी, दुकान वालों को ये कहा कि आप टी सीरीज़ की कैसेट्स बेचिए, अगर आपकी कैसेट नहीं बिकती है तो वापस ले लेंगे। तो इसी बीच में टी सीरीज़ ने लोगों के घर घर पहुंचने का काम किया और जब बहुत बड़े रिटेल स्टोर से लेकर एक छोटी दुकान, किताब की दुकान पर टी सीरीज़ की कैसेटें बिकने लगी तो लोगों ने हाथों हाथ उन कैसेटों को लेना शुरू किया और घर घर तक म्यूजिक को पहुंचाने का अगर हम काम कहें तो टी सीरीज़ ने किया। और टी सीरीज़ की इसी नीति के कारण टी सीरीज़ इतनी बड़ी कंपनी बनी। तो ऐसे करते करते गुलशन कुमार जी ने भक्ति कैसेट्स निकालनी शुरू कर दी, भक्ति वीडियो कैसेट्स निकालनी स्टार्ट कर दी तो लोग गुलशन कुमार जी को जानने लगे। और इसी बीच में 12 अगस्त 1997 को अब्बू सलेम द्वारा गुलशन कुमार जी की हत्या कर दी जाती है। गुलशन कुमार जी की हत्या होने के पश्चात उनके काम को उनके बेटे भूषण कुमार जी संभालते हैं और टी सीरीज कंपनी को आगे लेकर जाते हैं। नए नए सिंगरों से कॉन्टैक्ट्स करते हैं और मार्केट की स्ट्रेटजी को समझते हैं। सीडीज़ मार्केट में आती है और सीडीज़ को लॉन्च करते हैं, अपना प्रोडक्शन हाउस करते हैं, अपना स्टूडियो करते हैं और स्टूडियो में म्यूज़िक की शुरुआत करते हैं। म्यूज़िक स्टूडियो से ही म्यूज़िक वीडियो एल्बम्स रिलीज़ करना शुरू करते हैं और अपनी कैसेटों को बेचना मार्केट में स्टार्ट करते हैं और हाथों हाथ लोग टी सीरीज़ के म्यूज़िक को पसंद करने लगे और उनकी कैसेटों को हाथों हाथ लेने लगे। जब उन्होंने म्यूजिशियन और सिंगर से कॉन्टैक्ट किया, उनकी वीडियोस, उनकी कैसेट्स को वो निकालने लगे। उसी समय पर सोनू निगम, कुमार सानू, ऐसे ऐसे सिंगरों से इन्होंने कॉन्टैक्ट किए जो उस टाइम पर ट्रेंड में चल रहे थे और उनके कैसेट्स को जब इन्होंने मार्केट में उतारा तो टी सीरीज़ कंपनी की कैसेटें बिकने लगी और लोगों ने हाथों हाथ लेना शुरू किया। उसी बीच में दौर शुरू होता है अपने प्रोडक्शन हाउस स्टूडियोज़ का। इन्होंने अपने प्रोडक्शन हाउस स्टूडियोज़ से सिंगर से गाना शुरू किया और उनको कैसेट्स में उतार कर लोगों को मार्केट में बेचना जब शुरू किया तो लोगों ने इनको खूब पसंद किया और उनकी कैसेटों को हाथों हाथ लिया। उसके बाद में टी सीरीज़ ने लाइव स्ट्रीमिंग करनी शुरू कर दी अपने स्टूडियोज़ से
फिल्में लॉन्च करना शुरू किया, अपना प्रोडक्शन हाउस किया, अपने स्टूडियोज़ किया और नए नए संगीतकारों को, गीतकारों को इन्होंने मौका देना शुरू किया, उनकी कैसेट्स को मार्केट में लॉन्च करना शुरू किया। और सन 2010 में इन्होंने अपना यूट्यूब चैनल टी सीरीज के नाम से शुरू किया और आज टी सीरीज नंबर 1 यूट्यूब चैनल है और देश की सबसे बड़ी म्यूज़िक कंपनी है। और इन्होंने अपनी कीमतों को कम रखते हुए लोगों की डिमांड को जाना और इसी डिमांड के कारण आज टी सीरीज बहुत बड़ी कंपनी है और सबसे बड़ा यूट्यूब चैनल है जिस पे सबसे ज़्यादा सिंगर्स और सब्सक्राइबर्स इनको पसंद करते हैं। टी सीरीज कंपनी ने बहुत बड़ा नाम कर लिया है और आज 10,000 करोड़ की वैल्यूएशन की कंपनी टी सीरीज बनी है। भूषण कुमार जी अपने नए लेवल पर नई नई स्ट्रीमिंग्स और नए नए अपने एक्सपेरिमेंट से टी सीरीज को ऊपर लेके गए। इन्होंने नए नए कॉन्ट्रैक्ट्स किए, नए नए सिंगरों के साथ में कॉन्ट्रैक्ट्स किए और टी सीरीज के नाम से लॉन्च किया और टी सीरीज के कॉन्ट्रैक्ट सफल रहे और टी सीरीज ने जो म्यूज़िक बनाया, लोगों तक जिस म्यूज़िक को पहचाना और जिस लोगों तक जिस म्यूज़िक को पहुंचाया, लोगों ने उसको खूब पसंद किया। तो दोस्तों यह थी टी सीरीज की स्टोरी। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिए।